बच्चों, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे थे, दासगुप्ता मैथ बुक का मेंसुरेशन, जिसमें एक्सरसाइज 1C में आपको सॉलिड 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का फिगर नहीं है। तो चलिए आज इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 16 की बारी है। आगे आपको मल्टीप्लिकेशन कम है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और क्या क्या मेरे पास है लेवल कीजिए, उसके बाद फटाक से बना लीजिए। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन 16 में 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। आइए 16 का ए में हमको कहता है ए स्फेरिकल सेल ऑफ मेटल मेल्टेड एंड इनटू ए सॉलिड कोन whose रेडियस ऑफ बेस इज इतना। यानी आपको कहता है ये स्फेरिकल सेल है, इसको मेल्ट करके ये कोन बनाया गया है। इस कोन का आपका कहता है रेडियस ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हम लोग R1 यानी 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है इफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द सेल 2 सेंटीमीटर एंड द 4 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल इंटररेडियाई यानी इसका आपका है 2 सेंटीमीटर और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। कहता है फिर आपके पास फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, इसका हाइट हमको फाइंड करना है। ये है 16 का ही। तो ये जब इसको मेल्ट करके इसको बनाया, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों का मटेरियल सेम है, सब वॉल्यूम सेम है। यानी आपका है क्या, वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सेल एक्सटर्नल वॉल्यूम में इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। 4/3 पाई कैपिटल, इसका एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसका रेडियस स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया 1/3 पाई, इसका रेडियस R1 स्क्वायर h। अब इसका 4/3 आप कॉमन ले लीजिए। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर h। पाई कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर 3 कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास सबका वैल्यू क्या है, 4r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू R1 स्क्वायर h। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। यानी आपका 4 कैपिटल एक्सटर्नल ये है 4 का क्यूब माइनस है 2 का क्यूब इज इक्वल टू आपका ये है आपके पास 4 स्क्वायर है। अब इसका वैल्यू इसको इधर कर दीजिए, यानी 4 ये हो गया 60 क्यूब, 4 का क्यूब 64, ये हो गया 8 आपका, ये आपका 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 जा 16 इक्वल टू h। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 64 में इसको माइनस कर दीजिएगा 56/4 इक्वल टू h। देयरफॉर h इक्वल टू 56/4 यानी 14, यानी h इज इक्वल टू क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 14, यही मेरा आंसर है। यानी इसका आंसर क्या हो गया, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसका तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है, खाली दोनों का वॉल्यूम सेम का, जब मेल्ट करके बनाता है तो दोनों का वॉल्यूम सेम करके और हम लोग उसका रिमेनिंग चीज़ को निकाल देते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 16 का बी में चलें। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, ये भी इसी तरह से देखिए इसमें क्या कहता है। ए हॉलो स्फेयर हुआ, स्फेरिकल सेल ही है। हॉलो स्फेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, इसका भी आपका हॉलो स्फेयर है, यानी इसका भी एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस ये हो गया। कहता है यहाँ डायमीटर दिया है 4 और 6 सेंटीमीटर,
यानी आपका 6 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर यानी इंटरनल रेडियस हो गया आपको 3 सेंटीमीटर, और ये है आपको डायमीटर यानी 4/2 यानी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर आपको 3 सेंटीमीटर, स्मॉल आर आपको 2 सेंटीमीटर। फिर कहता है मेल्टेड इनटू ए सॉलिड कोन बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके एक आपका सॉलिड कोन है जिसका आपका बेस का डायमीटर R1 यानी इसका डायमीटर है R8 मीटर 8/2 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसका हो गया 4 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द हाइट, ये हाइट फाइंड करना है, इसमें भी वही है वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ भी यही आपका 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए r³ माइनस r³, ये 4/3 पाई को हम इंटरनल एक्सटर्नल में माइनस किए थे, 4/3 पाई कॉमन लिए। अब ये हो गया 1/3 पाई r1² h, यहाँ पर पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 कैंसिल कर दीजिए, सबका वैल्यू फिर रखिए, जैसे ए में रखे थे ये 16 का b है, यानी 4 इंटू आपके पास r³ r मेरे पास 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू आपका r1² यानी 4² इंटू h। ये फिर ये 4 को इधर ले आइए, 3 का क्यूब 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 4 इंटू ये हो गया 19, 27 में 19 अब 16, ये 4 या 16 यानी 19/4 को फाइंड करना आया। ये हमको h फाइंड करना है, h इज इक्वल टू आपका है क्या 19/4, मेरा क्वेश्चन आया है सही है, लेकिन जब हम इसको पॉइंट में करने लगे h इज इक्वल टू ये हो गया था, इसको डिवाइड कर लीजिए 19/4 को, 4 या 16 हो गया, 4 7 यहाँ पॉइंट होगा, 4 7 या 28, 4 5 जाती है, h इज इक्वल टू आपका 19/4 इक्वल टू 4.75, ये इतना सेंटीमीटर, यानी ये है आपका 4.75 इतना सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मेरे पास, कहता ए हॉलो सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म थिकनेस, एक सिलेंडर है आपका यूनिफॉर्म, कहता है ए हॉलो सिलेंडर यूनिफॉर्म थिकनेस मेड अप फ्रॉम ए मटेरियल मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड स्फीयर, इसको किससे बनाया गया है, ये सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके, इसका आपका रेडियस है आपका कैपिटल आर, स्फीयर ऑफ कॉपर, इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर, डायमीटर आपका इसका डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर, इसका एक्सटर्नल आपका कहता है एक्सटर्नल रेडियस यानी आपका क्या ये हो गया आपका R1 एक्सटर्नल रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द थिकनेस, थिकनेस क्या हो गया आपका, थिकनेस हो गया, थिकनेस हो गया क्या आपके पास दोनों का डिफरेंस, या ये है गया इंटरनल, ये R1 ये हो गया R2, यानी आपका R1 माइनस R2,
हमरे पास क्या है, ये मालूम है, ये मालूम है, इसका हाइट हमको मालूम है। फिर देखिए हाइट का, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 72 सेंटीमीटर, ये भी हाइट हमको मालूम है, यानी हाइट इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस इंटरनल, हमको रेडियस निकालना है। आपको वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल पाई r1 स्क्वायर h माइनस पाई r2 स्क्वायर h इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R, इसका कैपिटल R क्यूब। यहाँ पर पाई h कॉमन ले लीजिए, ये हो गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। पाई कैंसिल कर दीजिए, अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए। h मेरे पास कितना है, हाइट 72, r1 कितना है 4 का स्क्वायर माइनस r2 मेरे पास नहीं है, इज इक्वल टू 4/3 और ये r आपका 6 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। अब सबका वैल्यू निकालिए, यानी ये 72 को इधर भेज दीजिए, यानी आपका हो गया 4 × 6 × 6 × 6/3। आइए 72 नीचे भेज दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × 6 × 6 × 6/3 और इंटू 72 को कैंसिल कर दीजिए। 18 4 जा, 6 3 जा, 3 2 जा, 3 2 जा। अब मेरे पास क्या बच गया, आपका हो गया 4, यानी आपका हो गया 16 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको अब यहाँ ले आइए, यानी आपका हो गया क्या, r2 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4, यानी r2 स्क्वायर इक्वल टू 12। अब r2 इक्वल टू 12। अब इतना तो निकालना है, आपको तो शॉर्ट बताए थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग अप्रॉक्स में 1 डिजिट में लाए थे पॉइंट के बाद, यहाँ 2 डिजिट में कहता है। 2 डिजिट में करना है तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। आइए 12 का स्क्वायर रूट, यानी आपका 12 का 2 डिजिट में, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ये हो गया 12 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ये हो गया 3 3 6, आइए कितना हो गया आपका 3 3 जा। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आपका 12 में 9 3, अब यहाँ पर पॉइंट रख के 2 0, 4 टाइम्स दे दीजिए, 4 टाइम्स 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1, 4 6 जा आपका 4 6 जा 24, आइए हो गया 25। अब माइनस कर दीजिए ये 4 और आपका हो गया ये 9 9 में 5 4, आइए कैंसिल, ये 8 और ये 6। अब फिर 2 0 उतार लीजिए। अब ये हम लोग कितना बार खाएगा, ये आपका देखिए ये 6 7 जा 42, तो 7 टाइम्स पे देंगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी 6 टाइम में, यानी ये हो गया 6 टाइम में खा जाएगा ये, यानी हम लोग का ये क्या हो गया 3.46, यानी r2 इज इक्वल टू 3.46। अब हमको निकालना है थिकनेस, देयरफॉर थिकनेस हो गया क्या, आपको बताए ना r1 माइनस r2, यानी r1 मेरे पास कितना है, r1 है आपको 4 माइनस 3.46। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 4.00 3.46, ये हो गया आपका 495.0, यानी ये आपका क्या है 0.5, इतना सेंटीमीटर
यानी हमको क्या फाइंड हो गया, हमको थिकनेस फाइंड हो गया। ये R1 माइनस R2 इक्वल कितना, यानी ये हम लोग का कितना हो गया 0.54 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 0.54 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का इसमें दोनों का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू दोनों का वॉल्यूम कीजिएगा। बाहर हमको कैपिटल R है, हमको एक्सटर्नल रेडियस है, इंटरनल रेडियस निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 कंप्लीट हो। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहता है ए लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन ट्यूब इज 28 सेंटीमीटर। आपका एक क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ये क्यूब है आपका, ये क्यूब को ट्रेस करके ये क्यूब को आपका कहता है का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का हमको क्या बनाना है, एक स्फीयर बनाना है। यानी आपका ये हो गया स्फीयर, ये स्फीयर है। इस क्यूब का साइड है 28 सेंटीमीटर, इसका साइड, लेकिन हमको रेडियस नहीं मालूम है स्फीयर का रेडियस। अब जो इसको आपको इसको चीप करेंगे, इसको काटेंगे छाटेंगे, एक स्फीयर मैक्सिमम वैल्यू का, ग्रेटेस्ट वैल्यू का, यानी इससे आपका ये जो क्यूब है उससे सबसे बड़ा स्फीयर कौन बनेगा, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू का स्फीयर कौन बनेगा। यानी इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर आपका क्या होगा, साइड के बराबर होगा। यानी D इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पर वही काम करना है। यानी आपका डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू द साइड ऑफ एज ऑफ क्यूब, यानी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हो गया 28 सेंटीमीटर। यानी D इज इक्वल टू इसका डायमीटर यानी रेडियस मेरे पास क्या है 28/2, यानी आपका 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमको 14 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमको क्या करना है, यानी वॉल्यूम कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड चिप्ड अवे, द वॉल्यूम ऑफ वुड चिप्ड अवे। अब ये कितना निकाल के हटाया गया, यानी वॉल्यूम ऑफ आपका क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब दोनों का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब यानी 28 क्यूब और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब यानी 14 का क्यूब हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपको 28 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू आपका क्या है 14 इंटू 14 इंटू 14 क्यूब है ना। अब 7 क्यूब गया। अब आपके पास और तो कोई कटने वाला नहीं है। आइए अब आपका 21 का इसका क्यूब निकालिए। पहले 28 इंटू 28 ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 28 का स्क्वायर 784 इंटू 28 माइनस आपका ये 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 22 इंटू आपका 14 का स्क्वायर 196 बाय ये है आपका 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा
21952 जब इसको 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस, अब इसका आपको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 या 16, 8 2 या 16 प्लस 17 इंटू 196। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये तो यही है 2952 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 33496 बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर, ये हो गया आपका 21952 माइनस 34496 बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, यानी आपका 34496 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब जहाँ 1 बचा यहाँ पर 4 14, 3 4 जा 12, 2 बचा 29, 3 9 जा 27, 2 बच गया 26, 3 8 जा आपका 24, फिर 2 बचा पॉइंट 20 में 3 6 जा 3 6 जा, यानी इतना आपका, ये आप इसके जगह कितना होगा आपका 21952 माइनस आपका 11 ये इसके साथ 1149.86। अब ये हो गया आपका 21952 में हम लोग 1149.86 यहाँ 0.00, तो ये 10 में 6 आपका 4, 9 में 6 आपका 3, अब पॉइंट यहाँ है 1, 11 में 8 तो ये हो गया 3 आपका 5, और यहाँ पर आपके पास 8 है, 8 में 4 4 ये 0 ये 1, यानी दोनों को हटाने से 1453.34 इतना सेंटीमीटर। यही मेरा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ चिप्ड अवे फ्रॉम द क्यूब, यानी यही मेरा आंसर है। आपको जो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड चिप्ड अवे फ्रॉम द क्यूब कितना आपके पास ये है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इन द फिगर, आपके सामने फिगर बना हुआ, स्फीयर सर्कमस्क्राइब ए सिलेंडर। ये स्फीयर जो है एक सिलेंडर को अपने अंदर स्क्राइब करके सर्कमस्क्राइब करके रखा है। वूज हाइट 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो आपका है 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। फिर कहता है एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है आपका 3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड द सिलेंडर। हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दोनों का वॉल्यूम का रेशियो यही हमको फाइंड करना। सिलेंडर का तो मेरे पास रेडियस है, हाइट भी है, रेडियस और हाइट दोनों, लेकिन स्फीयर का नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपका ये जो हाइट है, ये पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक 1, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 1, इसका बीच में सेंटर होगा, ये बीच में सेंटर है, यानी ये 4 और ये 4, और रेडियस ऑफ द स्फीयर ये चीज है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है 3, और ये है कैपिटल रेडियस, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। और ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, बेस पे उसका एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, ये डायमीटर जो है सेंटर पे ये यही है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये आपका 90 है, तो पाइथागोरस से हम इसको निकाल लेंगे, यानी ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर
स्फीयर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, यानी हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी आर इज इक्वल टू रूट ओवर 25 इक्वल टू 5। ये हो गया फंक्शन। अब दोनों का वॉल्यूम का हम लोग निकाल लें, क्योंकि इसका सब चीज़ है, रेडियस भी हाइट भी है और इसका रेडियस निकल गया। अब लिखिए, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि इसका कैपिटल आर, अब है पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस स्मॉल आर, पाई कैंसिल। आपके पास क्या है 4 इंटू पाई तो कैंसिल, आर रेडियस कितना है मेरे पास 5 का क्यूब बाय ये 3 नीचे कर दीजिए इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरे पास 8 सेंटीमीटर 8। अब इसको कैंसिल 8 टू जा, अब हो गया 5 का क्यूब 125, अब 3 का क्यूब यहाँ स्क्वायर यहाँ, यानी 27 इंटू 2, इसका मतलब आपका 125 बाय 27 पूजा 52, यानी दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया 125:50। यही मेरा रेशियो है। सिर्फ इसमें रेडियस नहीं है तो दिमाग थोड़ा लगाना है। ये पूरा है, ये इसका जो सेंटर होगा ये इसकी हाइट को बाइसेक्ट करेगा, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 है ना, तो ये 8 है ऊपर 4, तो ये हमको 4 हो गया, ये रेडियस है, इससे ये निकाल लेंगे और दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 19 था और 19 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड, यानी कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये है आपका राइट सर्कुलर, ये कंसिस्ट क्या है बोथ एंड, हेमिस्फेरिकल एंड, आपका हेमिस्फीयर जब बोथ प्लेन एंड, ये हो गया प्लेन एंड हेमिस्फीयर, ये है प्लेन एंड हेमिस्फीयर। कहता है ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड, द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर कोइंसाइड विथ द प्लेन सरफेस ऑफ द सर्किल। इससे बड़ा छोटा नहीं है, इसका जो प्लेन सरफेस है एग्जैक्ट इसके कोइंसाइड करता है, दोनों का रेडियस बराबर, इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस, सिलेंडर का भी रेडियस और हेमिस्फीयर का भी रेडियस दोनों इक्वल है। अब फिर क्या कहता है, कोइंसाइड विथ द प्लेन सरफेस द सिलेंड्रिकल पार्ट का प्लेन सरफेस को ये कोइंसाइड करता है। ठीक, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज the twice the sum of the volume of hemispherical end। अब कहता ये जो सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको 2 टाइम्स है, कहता है twice the sum of the volume of the hemispherical end। ये दोनों यानी पूरा सॉलिड, ये दोनों के वॉल्यूम के सम का 2 टाइम्स है, ये दोनों वॉल्यूम का 2 टाइम्स है, यानी आपका इसका हाइट मेरे पास नहीं है। अब फिर क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी हमको h/r का रेशियो फाइंड करना है और मेरे पास कुछ नहीं, खाली दोनों का रेडियस सेम है। हमको क्या कहता है वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम ऑफ आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ हेमिस्फीयर।
ये दोनों हेमिस्फीयर के सम का 2 टाइम्स। तो हम लोग इसमें वॉल्यूम का सबका वैल्यू कुछ तो दिया है नहीं, खाली फार्मूला रखना है। तो यहाँ पर सॉलिड फिगर क्या हो जाएगी, इसका सम प्लस ये, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो गया आपका 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2 इंटू हेमिस्फीयर, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। एक आधा ये दोनों तो सेम है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया प्लस आपका पाई आर स्क्वायर एच और सॉलिड हो गया। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 इंटू 2/3, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, यानी आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये इसके 2 टाइम्स से क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो सॉलिड है इसका 2 टाइम्स कहता है ना, ये कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 टाइम द वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये हो गया आपके पास कितना 2 2 या 4, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आपका 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 8 4 2 या 8 पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों का एलसीएम लेके माइनस कर दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ये तो हो गया 3, आपका 8 डिनोमिनेटर सेम है, 8 में 4 माइनस यहाँ भी पाई आर क्यूब यहाँ भी पाई आर क्यूब, 8 में 4 माइनस कर दीजिए 4 पाई आर क्यूब। अब ये 3 इधर, ये 3 इधर, तो हो गया आपको 3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 3 आर स्क्वायर है, ये कैंसिल तो एक आर बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको 3h इज इक्वल टू 4r, यानी h बाय आर इक्वल टू 4/3, यानी आपका h रेशियो r इक्वल टू 4/3। यही तो मेरा आंसर है। तो ये दोनों का रेशियो मेरा कितना है, आपका h रेशियो r इक्वल टू 4/3, यही मेरा आंसर है। इसमें आपको कुछ दिया नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, खाली कहता है ये सिलेंडर इसका बेस और इसका बेस सेम है, कौन साइड यानी दोनों एक दूसरे को कौन साइड रेडियस ई भी नहीं कह रहा है, सेम बेस, कौन साइड इसका प्लेन फेस, इसका हेमिस्फीयर का प्लेन फेस कौन साइड करता है, कौन साइड मीन्स दोनों का बराबर, तब ना कौन साइड करेगा, यानी दोनों का रेडियस बराबर। अब इस टोटल का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम हो गया, स्फीयर इसका वॉल्यूम, अब इसका पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, ये दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के सम का 2 टाइम्स, यही चीज़ हम लोग यहाँ और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू हेमिस्फीयर, आइए है सिलेंडर दोनों का, आइए वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ये हो गया, यानी ये वॉल्यूम इसका 2 टाइम्स। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20
कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि शांति से देखिएगा तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम पहले नहीं कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट में इसलिए कहते हैं कि आपको अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, आपके अगल बगल कोई स्टूडेंट है, आपके परिवार में कोई स्टूडेंट है, उसको शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।